नायब सदर रियासती कांग्रेस कमेटी उबैदुल्ला कोतवाल और ज़हीर अख्तर सदर कांग्रेस जमीयत अक़लियत की जानिब से अलहदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए ईदगाह वक्फ रहमानिया से मुत्तसिल अराज़ी पर शादी खाने की तामीर को लेकर जिस तरह तनकीद व हकीकत से बाईद है, इन ख्यालात का इजहार BRS अक़लियती कायदीन मोहम्मद मोहसिन सदर BRS शोबे अक़लियत मोहम्मद तक़ी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी हाफिज़ इद्रिस सिराजी मोतमद ख्वाजा पाशा नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद समद खान नायब सदर जामा मस्जिद ने BRS दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। मोहम्मद मोहसिन सदर टाउन शोबे अक़लियत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौर इक़्तिदार में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, ना ही कोई शादी खाना तामीर किया गया और ना ही कम्युनिटी हॉल, और ऐसे लोग BRS पार्टी और डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ख्वाजा पाशा नुमाइंदा कौंसलर ने कहा कि वो ईदगाह वक्फ रहमानिया से मुत्तसिल इलाक़े मोती नगर के कौंसलर है और इनके इलाक़े से मुत्तसिल दिगर इलाक़ों की गरीब आवाम के इसरार पर हमने रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने इस अराज़ी पर शादी खाने की तामीर का फ़ैसला किया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासती नायब सदर रियासती कांग्रेस उबैदुल्ला कोतवाल से इस्तफसार किया कि अपने कांग्रेस के 10 साल दौर इख्तिदार में मुसलमानों के लिए क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ज़ुबानी वादों से बहलाया। इन्होंने कांग्रेस कायदीन को BRS पार्टी पर तनकीद से बाज आ जाने। मोहम्मद तक़ी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी ने कहा कि उबैदुल्ला कोतवाल जो ज़िले महबूब नगर के कांग्रेस पार्टी के सदर रहे हैं और 5 साल के लिए सदर नशीं बल्दिया भी रहे हैं, लेकिन वो ये बताएं कि इन 10 साल दौर इख्तिदार में अक़लियतों के लिए क्या किया, कितनी रकम सर्फ की, कितने शादी खाने तामीर किए। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उबैदुल्ला कोतवाल ने हमेशा पार्टी के अंदर मुस्लिम क़यादत को दबाया। इसके बरखिलाफ़ आज रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने ज़रई मार्केट कमेटी और DCC बैंक जैसे अहम ओहदों पर मुस्लिम कायदीन को नामज़द किया और पिछले 4 साल में अक़लियती फ़लाह व बहबूद के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए। मोहम्मद समद खान ने शादी खाने की तामीर की मुखालिफत करने वालों से अपील की कि वो इसको गैर ज़रूरी मसला ना बनाए और जो काम हो रहा है इसमें ताउन करे। हाफिज़ इद्रिस मोतमद ईदगाह कमेटी ने कहा कि कांग्रेस वो जमात है जिसने अपने मफाद के लिए महबूब नगर बल्दिया में BJP से इत्तेहाद किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा, जो पार्टी अपने वफादात के लिए मुसलमानों को कुर्बान कर सकती है वो मुसलमानों का क्या भला करेगी। आइए देखते हैं ये तफसीली खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डबल में फोटो भी ले ले। अब दे तो ले उसको। अस्सलाम वालेकुम। तमाम महबूब नगर की आवाम का मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं महबूब नगर टाउन माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होने के सदर होने के नाते मैं आप लोगों से आज ये ईदगाह के पास जो शादी खाने के बारे में तामीर जो हो रही है उसके बारे में कुछ खुलासात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं हमारे हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज महबूब नगर में माइनॉरिटी की नहीं बल्कि हर कैश के लोगों को लेके चलने की उनकी जो उनका जो महबूब नगर में नज़रिया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। उसको हम कितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आजकल जो इंतशार फैलाया जा रहा है उसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो बहुत ही गलत तरीके से इंतशार फैलाया जा रहा है। तो बहरहाल हम लोग बिल्कुल आप लोगों के सामने ये बात पेश करते हैं कि आज जो शादी खाना तामीर की जा रही है किया जा रहा है वो एक शादी खाना बल्कि नहीं है। वो ये कोने में वो कोने में सेंटर में क़ायम करना, सेंटर में बनाना, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह उर्दू घर के बारे में बात हो रही है, वो तो ऑलरेडी माइनॉरिटी वेलफेयर के दस्तरस में है। वो उसको भी इंशाल्लाह जैसा डिमांड यहाँ की पब्लिक की जैसा डिमांड की गई है उस तरीके से वो भी मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो भी करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले अभी जो ईदगाह के बाजू में जो शादी खाना क़ायम तामीर किया जा रहा है उस बारे में बात यह है, ख़ुलासा ये है कि सबसे पहले मैं बात ये क्लियर कर दूं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वार्ड नंबर 36 ओल्ड मोती नगर, संजय नगर, ये सब एरिया मेरे को आते हैं और मैं वहाँ का काउंसलर हूँ। आपसे एक गुजारिश है कि जो हमारे मुसलमान जो भाई लोग ये रूमर उठा रहे हैं
कि ईदगाह पे, इससे पहले भी हम कल ही प्रेस मीट रखे थे, इससे पहले भी बोले आप लोग को, वो ईदगाह के ऊपर हम शादी खाना नहीं बना रहे, नीचे हम लोग शादी खाना एक शेड के तौर पे डाल रहे हैं। वो रिक्वेस्ट हमारा है, हम करे सो है जनाब मिनिस्टर साहब को, साहब एक नीचे हमारे छोटा एक शेड के सर का डाल हो, एक छोटा शादी खाने के सर का डाल हो, गरीब लोग हैं इधर बोल के हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे, तो उन्होंने आकर हमारे फोर्स पे आकर उन्होंने देख के अच्छी बात है बनेंगे बोल के 1 करोड़ रुपये मंजूर करें, क्योंकि हमारा ये जो कट्टे के उधर का एरिया स्लम एरिया है। चल बैठो, 1 मिनट खत्म करो। बड़े दिनों के बाद जनाब उबैदुल्ला कोतवाल ने अपनी ज़ुबान खोली। सबसे पहले यह है कि इन 9 साल में ऐसा लग रहा था कि उबैदुल्ला कोतवाल शायद मजबूरन शहर से कहीं गुम हो गए हैं, कहीं चले गए हैं। एक अरसे दराज के बाद उन्होंने ज़ुबान खोली तो फिर वही झूठ बोलना शुरू कर दिए, जिसके लिए वो मशहूर हैं। मैं उबैदुल्ला कोतवाल साहब से इस्तेफ़ा करता हूँ कि आपके 10 साल कांग्रेस दौर इख्तियार में आपने अक़लियती बहबूद के लिए कितना फ़ंड खर्च किया। आप पहले अपने दामन में झाँक कर देख लें। आप इससे पहले कि BRS पर अक़लियती बहबूद के मुताल्लिक़ कुछ कहें, पहले अपने दामन में झाँक लें कि आपकी दौर हुकूमत में जिसमें आप 10 साल सदर रियासती कांग्रेस कमेटी रहे, तो सदर ज़िला कांग्रेस कमेटी रहे, फिर 5 साल आप म्यूनसिपलिटी चेयरमैन रहे, आपके दौर इख्तियार में अक़लियतों के लिए आपने कितना काम किया, पहले वो बताइए आप। और रही बात शादी खाने की, आपके पास 10 साल रहे लेकिन आपने कभी मुसलमानों के किसी शादी खाने की तामीर की बात नहीं कही, ना ही उसके मुताबिक कोई बात सोची। और आप पर ये इल्ज़ाम मैं भी आयद करता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ कांग्रेस पार्टी में काम कर चुका हूँ और कई दूसरे कांग्रेस के अक़लियती कायदीन भी आप पर इल्ज़ाम आयद किए हैं कि आपने हमेशा मुसलमानों की क़यादत को, इनके पार्टी के अंदर मुस्लिम क़यादत को दबाया है आपने। लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज महबूबनगर में मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी देने के लिए जो इक़दाम किए हैं वो काफ़ी काबिल सताइश हैं और तारीख़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया मिल्लत और टाउन के सभी मोअज़्ज़िज़ को मैं अपना सलाम अर्ज़ करते हुए आज एक अच्छी चीज़ को गलत तरीक़े से आवाम में पेश कर एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है इस महबूबनगर के अंदर, तो बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। हमको आज़ादी मिलने के बाद से आज तक हमने देखा है कि इस तरह के जो तरीक़े जो महबूबनगर आज कर रहा है, शायद हमने इस 30-40 वर्षों में हमने नहीं देखा। या आप अब्दुल कादर साहब की तरक्की, यहाँ दरगाह की तरक्की, बराने बादशाह दरगाह की तरक्की और बागमर साहब की तरक्की और शाह साहब दरगाह की तरक्की, मर्दान अली शाह साहब की तरक्की और कई मसाजिदों की तरक्की इस ज़ेर दौर BRS की में हमने देखने को मिला। हम आपको इस बात के तवज्जो भी दिला दें कि आज़ादी के बाद से हमने कभी डिप्टी CM को बनाते हुए कोई हुकूमतों को नहीं देखा मुसलमान को, लेकिन इस BRS की हुकूमत में हमने मुसलमान को जो है डिप्टी CM के रूप में हमने देखा है, आपने भी देखा। और उसी तरह अभी बताए हमारे साथी, क्या कई साल बरसों में 50 साल 40 साल की हुकूमत आपने की। कल साबिक सदर ज़िले कांग्रेस साहब की और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल कांग्रेस साहब की आज प्रेस मीट देखने के बाद बड़ी ताज्जुब हुआ
कि एज ए अपोजिशन ये लोग इतने दिन कहाँ थे, ना रोडों पे थे, ना पर कोई इशू में थे। आज जो है जैसा कि बरसात का मौसम आ रहा है, इसी तरह ये लोग बरसात के मेंढक की तरह जो है निकल कर बाहर आ गए हैं। और आज ये ऐसी पार्टी जो बीआरएस और यहाँ के हमारे मुकामी श्रीनिवास गौड़ साहब पर तनकीद कर रही है, जिनका पार्टी का कैंडिडेट भी अभी तक जो है यहाँ के एमएलए की रेस में नहीं है। और मैं आपको खुले तौर पे ये चैलेंज कर रहा हूँ कि महबूब नगर में आपकी पार्टी की डिपॉजिट भी नहीं आएंगी, आपके पार्टी के कैंडिडेट को भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों को अवामी मसाइल से, आवाम से कोई लेना देना नहीं है। और साबिक सदर साहब की क़ियादत में हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा शायद ऐसा हुआ होगा कि म्यूनसिपाल्टी में, महबूब नगर की म्यूनसिपाल्टी में जो है नायब सदर नशीन के लिए बीजेपी के काउंसलरों की ताईद से जो है नायब सदर नशीन का इंतखाब किया गया है। ये साबिक सदर जो कांग्रेस के ज़िले की है उनकी क़ियादत में हुआ। आज वो लोग हमारे मिनिस्टर साहब पे, बीआरएस पर तनकीद कर रहे हैं और नेशनल लेवल पर आपकी पार्टी पूरी वॉश आउट हो चुकी है। और आपके जो साबिक नेशनल प्रेसिडेंट है अब वो एमपी भी नहीं रहे, इनकी ये हालत हो गई है। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की वाह आपको धुतकार दी है। आप लोग जो है ना काम के हैं ना काज के हैं। अगर आप लोग अवामी मसाइल को उठाएंगे